जब उस रात लोगों ने हवेली के बाहर बैठे उस बूढ़े चौकीदार को चुपचाप रोते देखा, तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उससे ये पूछने की कि क्या हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में पूछना भी गुनाह लगता था। उस रात हवा भी जैसे भारी हो गई थी। गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली के बड़े लोहे के गेट के पास एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था रामदास, वही बूढ़ा चौकीदार जिसकी पूरी जिंदगी इसी हवेली की रखवाली करते करते गुजर गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं, और उसकी नजर बार बार हवेली के अंदर की तरफ जा रही थी, जिसे उसका दिल अंदर कहीं छूट गया हो। किसी ने नहीं सोचा था कि एक गरीब चौकीदार की जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि पूरे शहर की इंसानियत रो पड़ेगी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने हर किसी के दिल में एक ऐसा घाव छोड़ दिया जिसे शायद जिंदगी भर कोई भर नहीं पाएगा। ये कहानी है एक छोटे से शहर माधवपुर की। माधवपुर, जहां शाम ढलते ही गलियों में चूल्हों का धुआं उठने लगता था, बच्चे मिट्टी में खेलते हुए घर लौटते थे, और मंदिर की घंटियां पूरे गांव को एक अजीब सी शांति से भर देती थीं। शहर छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। लेकिन हर शहर की तरह यहां भी अमीर और गरीब के बीच एक गहरी दीवार थी। शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक बहुत बड़ी हवेली, सेठ धनराज मल्होत्रा की हवेली। ऊंची दीवारें, भारी लोहे का गेट, और अंदर हर वो चीज जो एक अमीर आदमी के घर में होती है। बड़े बड़े झूमर, संगे मरमर के फर्श, नौकर चाकर, गाड़ियां। लेकिन उसी हवेली के बाहर गेट के पास एक छोटी सी टीन की झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामदास, हवेली का चौकीदार। उम्र लगभग 60 साल, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, और आंखों में हमेशा एक शांत सा दर्द। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कोई खुशी थी तो वो थी उसकी बेटी गुड़िया। गांव में सब उसे प्यार से गुड़िया ही बुलाते थे। असल नाम था पायल, लेकिन रामदास जब भी उसे पुकारता तो बस एक ही नाम निकलता, गुड़िया। और सच में वो उसके लिए गुड़िया ही थी। गुड़िया लगभग 17 साल की थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। गरीबी ने उसके कपड़ों को जरूर सादा रखा था, लेकिन उसके दिल को बहुत खूबसूरत बना दिया था। वो रोज सुबह जल्दी उठती, झोंपड़ी के सामने झाड़ू लगाती, अपने पिता के लिए चाय बनाती, और फिर पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने चली जाती। रामदास की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए तो उसकी जिंदगी मेरी जैसी नहीं होगी। कई बार रात को वो हवेली के गेट के पास बैठकर आसमान को देखता और धीरे से कहता, भगवान, बस मेरी गुड़िया की किस्मत अच्छी कर देना। रामदास की पत्नी सीता की मौत कई साल पहले बीमारी से हो गई थी। उस दिन के बाद से रामदास ने माँ और बाप दोनों बनकर गुड़िया को पाला था। वो खुद फटे कपड़े पहन लेता, लेकिन गुड़िया के लिए हर साल नया स्कूल ड्रेस जरूर खरीदता। कभी कभी गुड़िया कहती, बाबा, आपको नए जूते चाहिए? रामदास मुस्कुरा देता, अरे मेरी रानी, मेरे जूते अभी बहुत मजबूत हैं। जबकि सच ये था कि उसके जूते के तलवे कई जगह से घिस चुके थे। लेकिन बाप का दिल अपने बच्चों के सामने कभी अपनी मजबूरी नहीं दिखाता। शाम का समय माधवपुर में सबसे खूबसूरत होता था। सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छिपने लगता, आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में बदल जाता। गांव की औरतें घड़ों में पानी भरकर घर लौटती, और मंदिर से आती घंटियों की आवाज हवा में घुल जाती। ऐसी ही एक शाम गुड़िया स्कूल से लौट रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, रामदास ने उसे देखा और पुकारा, अरे मेरी गुड़िया आ गई। गुड़िया हंसते हुए दौड़कर उसके पास आई, बाबा, आज स्कूल में टीचर ने मेरी बहुत तारीफ की। रामदास की आंखें चमक उठीं। सच? हाँ बाबा, उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसे ही पढ़ती रही तो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती हूं। रामदास ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि गुड़िया देख ना सके, क्योंकि एक गरीब बाप के लिए अपनी बेटी का सपना सुनना सबसे बड़ी खुशी भी होता है और सबसे बड़ा डर भी। हवेली के अंदर रहता था सेठ धनराज मल्होत्रा का बेटा अर्जुन।
उम्र लगभग 24 साल, शहर के सबसे अमीर परिवार का इकलौता बेटा। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और दोस्तों की लंबी टोली, लेकिन दिल से वो अपने पिता जैसा नहीं था। सेठ धनराज सख्त और घमंडी आदमी था, लेकिन अर्जुन का दिल थोड़ा नरम था। कई बार उसने रामदास को देखा था, सर्दियों की ठंडी रातों में, बारिश में भीगते हुए, या गर्मियों की तपती दोपहर में भी गेट के पास बैठे हुए। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त से कहा था, यार ये बूढ़ा आदमी इतने साल से यहां काम कर रहा है। दोस्त हंसते हुए बोला, तो पैसे मिलते होंगे उसे। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की सी इज्जत जरूर थी उस बूढ़े चौकीदार के लिए। एक दिन दोपहर में अर्जुन की नजर पहली बार ठीक से गुड़िया पर पड़ी। वो स्कूल से लौट रही थी, पसीने से भीगा चेहरा, हाथ में किताबें, लेकिन आंखों में चमक। अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। फिर उसने रामदास से पूछा, काका, ये लड़की कौन है? रामदास गर्व से मुस्कुराया, मेरी बेटी है साहब, गुड़िया। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, पढ़ती है? रामदास की आंखें चमक उठीं। जी साहब, 12वीं में है। गुड़िया ने धीरे से सिर झुकाकर नमस्ते की। नमस्ते साहब। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि अर्जुन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे शायद पहली बार महसूस हुआ कि इस हवेली की ऊंची दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है, जहां लोग कम पैसे में भी बड़े सपने देखते हैं। दिन गुजरते गए, माधवपुर की शामें वैसे ही ढलती रहीं। रामदास अपनी ड्यूटी करता रहा और गुड़िया अपने सपनों के साथ स्कूल जाती रही। लेकिन किस्मत अक्सर चुपचाप रास्ते बदल देती है, और जब वो बदलती है तो किसी को पहले से खबर भी नहीं होती। एक शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी, बारिश शुरू होने वाली थी। रामदास गेट के पास बैठा था और बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। गुड़िया अभी तक स्कूल से नहीं लौटी थी। उसका दिल घबराने लगा, आज इतनी देर क्यों हो गई? उसी समय दूर सड़क पर एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। कार हवेली के गेट के सामने आकर रुकी। वो अर्जुन की कार थी, लेकिन कार रुकते ही रामदास के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि कार की पीछे की सीट पर कोई बैठा था, और अगले ही पल जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी गुड़िया, लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ कांप रहे थे। रामदास घबराकर उसके पास दौड़ा। गुड़िया, क्या हुआ? गुड़िया कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन कार के पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी अजीब सा तनाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, काका, आप गुड़िया को घर ले जाइए। रामदास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन हुआ क्या है साहब? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसकी नजर जमीन पर झुक गई, और उसी पल तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली आसमान में चमकी, और उस चमक में रामदास ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। ऐसा चेहरा जिसे देखकर हर बाप का दिल उसी पल टूट जाए। गुड़िया ने कांपती आवाज में सिर्फ एक ही शब्द कहा, बाबा, और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात हवेली के बाहर बैठा रामदास समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ है, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में जो सच सामने आएगा वो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे शहर की इंसानियत को झकझोर कर रख देगा। बारिश उस रात जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवेली के बाहर लगी पीली लाइट के नीचे बूंदें लगातार गिर रही थीं, और उसी रोशनी में रामदास अपनी बेटी गुड़िया को सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले जा रहा था। गुड़िया के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी किताबें कीचड़ में गिर चुकी थीं, और उसके कपड़ों पर मिट्टी और पानी की छींटें थीं। लेकिन रामदास को इन सब से ज्यादा डर उस चीज का था जो उसकी बेटी की आंखों में दिखाई दे रही थी। वो डर, वो टूटन, वो खामोश दर्द। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा था, एक टूटी चारपाई, और कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर। रामदास ने जल्दी से एक पुराना तौलिया उठाया और गुड़िया के कंधों पर रख दिया। बेटी, क्या हुआ है?
बोलना, क्यों रो रही है? लेकिन गुड़िया बस रोए जा रही थी। उसकी सिसकियां झोपड़ी की टीन की छत से टकराकर जैसे पूरे आसमान में फैल रही थी। रामदास के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। गुड़िया, बाबा से भी कुछ छुपाएगी क्या? गुड़िया ने अपने आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं। कुछ पल तक वो अपने पिता को देखती रही। फिर अचानक उसने अपने पिता के सीने से लिपटकर जोर से रोना शुरू कर दिया। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है बेटी? किसने कुछ कहा तुमसे? गुड़िया ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ टीन की छत जोर जोर से हिलने लगी। उस रात जैसे पूरा आसमान भी रो रहा था। काफी देर बाद जब गुड़िया की सिसकियां थोड़ी कम हुई तो रामदास ने उसे पानी दिया। लो बेटी, थोड़ा पानी पी लो। गुड़िया ने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। एक घूंट भी मुश्किल से पी पाई। रामदास उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। गुड़िया, आज स्कूल से इतनी देर क्यों हो गई? गुड़िया ने धीरे से कहा, आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी। फिर जब मैं वापस आ रही थी तब रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। रामदास ध्यान से सुन रहा था। फिर क्या हुआ? गुड़िया ने हिचकते हुए कहा, तभी अर्जुन साहब की कार आई। अर्जुन बाबू? उन्होंने कहा कि बारिश बहुत तेज है, इसलिए मुझे कार में बैठकर घर छोड़ देंगे। अब रामदास का चेहरा सख्त हो गया। कौन दोस्त? गुड़िया ने सिर झुका लिया। मैं उन्हें नहीं जानती बाबा। फिर? गुड़िया के हाथ कांपने लगे। उन्होंने मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। रामदास की आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्या बातें? गुड़िया की आवाज टूटने लगी। वो हंस रहे थे और कह रहे थे कि एक चौकीदार की बेटी कार में बैठकर घूम रही है। रामदास की मुट्ठियां भीज गईं। फिर अर्जुन बाबू ने क्या किया? कुछ पल के लिए झोपड़ी में पूरी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। गुड़िया ने धीरे से कहा, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। रामदास ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल गुड़िया की आवाज कांप गई। लेकिन उनके दोस्त बहुत नशे में थे। रामदास का दिल फिर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। गुड़िया के आंसू फिर बहने लगे और मुझे बाहर उतरने को कहा। रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। फिर मैं बहुत डर गई थी बाबा। मैंने अर्जुन साहब की तरफ देखा। उन्होंने क्या कहा? गुड़िया की आंखों में दर्द भर आया। वो चुप थे। रामदास के सीने में जैसे किसी ने आग भर दी। फिर क्या हुआ बेटी? गुड़िया ने जोते हुए कहा। उनके दोस्तों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, धक्का दिया और हंसने लगे। रामदास के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, मैं सड़क के किनारे खड़ी रो रही थी बाबा। फिर कुछ देर बाद अर्जुन साहब कार से उतरे। उन्होंने अपने दोस्तों को डांटा और मुझे वापस कार में बिठाया। रामदास चुप हो गया। गुड़िया ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। झोपड़ी में फिर सन्नाटा छा गया। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। डर मत बेटी, मैं हूं ना। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। गरीबी का दर्द, बेइज्जती का दर्द और सबसे बड़ा दर्द, बाप होने का दर्द। अगले दिन सुबह माधोपुर में हमेशा की तरह सूरज निकला। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन रामदास की झोपड़ी में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। गुड़िया चुपचाप कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रामदास ने धीरे से कहा, बेटी, आज स्कूल नहीं जाओगी? गुड़िया ने सिर झुका लिया। मन नहीं है बाबा। रामदास समझ गया। उसने जबरदस्ती नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक डर बैठ गया था। गरीब आदमी के लिए इज्जत ही सब कुछ होती है, और उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी का दिल टूट न जाए। उधर हवेली में अर्जुन रात भर सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, बारिश, सड़क और रोती हुई गुड़िया। उसने अपने दोस्त विक्रम को फोन किया। कल तुम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। फोन के उस पार से हंसी आई। अरे यार अर्जुन, इतनी सी बात पे इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अर्जुन गुस्से में बोला। वो एक लड़की है और वो हमारे यहाँ काम करने वाले आदमी की बेटी है। विक्रम ने ठहाका लगाया। बस यही तो फर्क है, चौकीदार की बेटी है। अर्जुन चुप हो गया। उसके दिल में कहीं गहरा पछतावा था।
उधर माधोपुर में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। किसी ने देखा था कि रात में गुड़िया अर्जुन की कार से उतरी थी। गांव में बातें बनने लगीं। चाय की दुकान पर लोग फुसफुसाने लगे। सुना है चौकीदार की लड़की रात को कार में घूम रही थी। अरे आजकल की लड़कियां, गरीबी में भी शौक बड़े बड़े। इन बातों की भनक धीरे धीरे रामदास के कानों तक भी पहुंच गई। उसका दिल टूट गया। उसे पता था कि उसकी बेटी निर्दोष है, लेकिन समाज कभी सच जानने की कोशिश नहीं करता। उसे बस कहानी चाहिए होती है और वो कहानी बना लेता है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल गया था। गांव की औरतें पानी के घड़े लेकर घर लौट रही थी, लेकिन रामदास की झोपड़ी के सामने अजीब सी खामोशी थी। चारपाई पर बैठा था रामदास और गुड़िया जमीन पर सिर झुकाकर बैठी थी। रामदास ने धीरे से कहा, बेटी, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, मन नहीं करता बाबा। रामदास ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर भर आईं। बेटी, लोगों की बातों से डर जाओगी तो जिंदगी कैसे जियोगी? गुड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा। रामदास तुरंत बोला, मुझे पता है बेटी। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। गुड़िया ने अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ में एक सवाल भी था। लेकिन दुनिया को कैसे समझाऊं बाबा? रामदास चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि दुनिया सच सुनने से ज्यादा कहानी बनाने में यकीन रखती है। उसी रात हवेली में भी अजीब सा माहौल था। अर्जुन अपने कमरे में चुप बैठा था। टेबल पर एक गिलास पानी रखा था, जिसे उसने छुआ भी नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, चौकीदार की बेटी। विक्रम की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। हवेली के गेट के पास रामदास अपनी कुर्सी पर बैठा था और पास ही झोपड़ी में हल्की सी रोशनी जल रही थी। अर्जुन के दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे महसूस हो रहा था कि गलती भले उसके दोस्तों की थी, लेकिन सजा किसी और को मिल रही है। अगले दिन सुबह गुड़िया कई दिनों बाद स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपना पुराना नीला स्कूल ड्रेस पहना, किताबें बैग में रखीं और धीरे से बाहर आई। रामदास ने उसे देखा तो उसकी आंखों में हल्की खुशी चमकी। अरे, आज मेरी बेटी स्कूल जा रही है? गुड़िया ने हल्की सी मुस्कान दी। परीक्षा आने वाली है बाबा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। रामदास ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान तुम्हें बहुत आगे ले जाए। लेकिन जब गुड़िया स्कूल पहुंची तो वहां भी सब कुछ बदल चुका था। कुछ लड़कियां उसे देखकर धीरे धीरे हंसने लगीं। एक लड़की ने ताना मारा, अरे, कार वाली मैडम आ गईं। अब तो बड़ी बन गई है ये। गुड़िया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। लंच ब्रेक में उसकी सबसे अच्छी दोस्त रीमा उसके पास आई। गुड़िया, ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या वो सच है? गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। रीमा, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस। गुड़िया ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रीमा चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर भी उलझन थी। यही सबसे बड़ा दर्द होता है, जब अपने भी धीरे धीरे भरोसा खोने लगते हैं। उस दिन स्कूल से लौटते समय गुड़िया बहुत चुप थी। आसमान में बादल थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। जब वो हवेली के गेट के पास पहुंची तो उसने देखा कि अर्जुन वहीं खड़ा है। गुड़िया रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुड़िया, मुझे तुमसे बात करनी है। गुड़िया की आंखों में गुस्सा भर आया। क्यों? अर्जुन ने नजरें झुका ली। जो उस दिन हुआ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। गुड़िया की आवाज कांप गई। आपको अफसोस है, लेकिन लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सबको सच बता दूंगा। गुड़िया कड़वी हंसी हंस पड़ी। सच? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग अमीरों की बात मान लेते हैं, लेकिन गरीबों की नहीं। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था।
उसी समय हवेली के अंदर से एक कड़क आवाज आई, अर्जुन। ये आवाज थी सेठ धनराज मल्होत्रा की। वो गुस्से में बाहर आए। उनकी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी, फिर गुड़िया पर। उनका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। ये लड़की यहां क्या कर रही है? रामदास घबराकर खड़ा हो गया। सेठ जी, ये मेरी बेटी है। सेठ धनराज ने तेज आवाज में कहा, मुझे पता है कौन है ये। उन्होंने अर्जुन की तरफ घूर कर देखा। और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की। पापा, मैं बस बात कर रहा था। सेठ धनराज का गुस्सा और बढ़ गया। एक चौकीदार की बेटी से? हवा जैसे अचानक भारी हो गई। गुड़िया ने सिर झुका लिया। रामदास के हाथ कांपने लगे। सेठ धनराज ने सख्त आवाज में कहा, रामदास। जी सेठ जी, आज के बाद तुम्हारी बेटी इस हवेली के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही रामदास का दिल जैसे टूट गया। लेकिन सेठ जी। बस, सेठ धनराज चिल्लाए, बहुत हो गया तमाशा। अर्जुन गुस्से में बोला, पापा, आप गलत समझ रहे हैं। सेठ धनराज ने उसे घूरा। चुप रहो अर्जुन। फिर उन्होंने रामदास की तरफ देखा। अगर तुम्हें यहां नौकरी करनी है तो अपनी बेटी को दूर रखो। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सेठ धनराज ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे बहाने नहीं सुनने। गुड़िया ने अपने पिता का कांपता हुआ चेहरा देखा। उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, बाबा, चलो यहां से। रामदास कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सिर झुका लिया और अपनी बेटी के साथ धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। उस शाम माधोपुर की सड़क पर एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी चुपचाप चल रहे थे। आसमान में सूरज डूब रहा था, लेकिन उनके दिल में जैसे अंधेरा उतर चुका था। रामदास को लग रहा था जैसे उसकी सालों की मेहनत, उसकी इज्जत, सब कुछ एक ही पल में छिन गया हो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे देखकर पूरा शहर रो पड़ेगा। उस शाम के बाद माधोपुर की हवा जैसे और भारी हो गई। रामदास पहले की तरह हवेली के गेट पर ड्यूटी करता रहा, लेकिन अब उसकी झुकी हुई कमर और ज्यादा झुक गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे। रात में जब वो कुर्सी पर बैठता तो उसकी नजर बार बार झोपड़ी की तरफ चली जाती, जहां उसकी गुड़िया चुपचाप बैठी रहती थी। पहले उस झोपड़ी से हंसी की आवाज आती थी, कभी गुड़िया गाना गुनगुनाती थी, कभी पढ़ते पढ़ते अपने बाबा को सवाल पूछती थी। लेकिन अब वहां बस खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी भी बाप का दिल तोड़ दे। एक रात ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में आधा चांद था। रामदास धीरे से झोपड़ी के अंदर आया। गुड़िया कोने में बैठी थी। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर खोई हुई थीं। रामदास ने पास बैठते हुए पूछा, बेटी, पढ़ाई कर रही हो? गुड़िया ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। हाँ बाबा, लेकिन उसकी आवाज में वो पुरानी चमक नहीं थी। रामदास ने धीरे से कहा, अगर मन नहीं है तो मत पढ़ो, थोड़ी देर आराम कर लो। गुड़िया ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, मुझे पढ़ना है। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उसने पूछा, बाबा, अगर मैं पढ़ लिख जाऊं तो क्या लोग मुझे ऐसे ही ताने मारेंगे? रामदास का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया। उसने तुरंत कहा, नहीं बेटी, पढ़ाई इंसान को बड़ा बनाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बाबा, लोग तो पहले ही फैसला कर लेते हैं। रामदास कुछ नहीं बोल पाया। वो बस अपनी बेटी को देखता रहा। उसकी मासूम आंखों में जो दर्द था वो किसी भी बाप के लिए सहना मुश्किल था। उधर हवेली में भी हालात ठीक नहीं थे। अर्जुन कई दिनों से अपने पिता से नाराज था। उसे बार बार वही बात परेशान कर रही थी, एक चौकीदार की बेटी। उस रात वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सेठ धनराज अखबार पढ़ रहे थे। अर्जुन ने अचानक कहा, पापा, आपने उस दिन जो किया वो गलत था। सेठ धनराज ने अखबार नीचे रखा। क्या गलत था? गुड़िया और उसके पिता को अपमानित करना,
सेठ धनराज का चेहरा सख्त हो गया। अर्जुन, तुम समझते क्यों नहीं? क्या समझूं? हमारा स्टेटस क्या है और उनका क्या है? अर्जुन गुस्से में बोला। इंसानियत का भी कोई स्टेटस होता है क्या? सेठ धनराज की आवाज भारी हो गई। तुम अभी बच्चे हो, दुनिया नहीं जानते। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अगर दुनिया का मतलब गरीबों को अपमानित करना है तो मैं ऐसी दुनिया नहीं जानना चाहता। कमरे में भारी खामोशी छा गई। उधर दूसरी तरफ गांव में बातें और बढ़ गई थीं। अब लोग सिर्फ फुसफुसाते नहीं थे, सीधे ताने मारने लगे थे। एक दिन जब गुड़िया बाजार से वापस आ रही थी, कुछ लड़के रास्ते में खड़े हंसने लगे। अरे देखो, कार वाली मैडम आ गई। आज कार नहीं आई क्या? उनकी हंसी हवा में गूंज गई। गुड़िया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तेजी से वहां से निकल गई, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। उस दिन जब वो घर पहुंची तो सीधे अंदर चली गई। रामदास ने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं। क्या हुआ बेटी? गुड़िया ने सिर हिलाया। कुछ नहीं बाबा। लेकिन उस रात वो बहुत देर तक रोती रही। दिन बीतते गए और गुड़िया धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। वो अब स्कूल भी कम जाने लगी। कई बार घंटों चुप बैठी रहती। रामदास सब समझ रहा था, लेकिन वो असहाय था। गरीबी इंसान के हाथ बांध देती है। एक शाम माधवपुर में तेज हवा चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रामदास गेट के पास बैठा था। तभी अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी हुई है। उसका दिल धड़क उठा। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे रामदास, जल्दी आओ। रामदास का दिल घबराने लगा। क्या हुआ? भीड़ हटते ही जो उसने देखा, उसकी दुनिया उसी पल उजड़ गई। झोपड़ी के अंदर जमीन पर गुड़िया बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ से एक छोटी सी शीशी गिरकर लुढ़क गई थी। रामदास की आंखें फटी रह गईं। गुड़िया! वो दौड़कर उसके पास बैठ गया। उसने उसे जोर जोर से हिलाया। बेटी, आंखें खोलो, मेरी गुड़िया। लेकिन गुड़िया की आंखें बंद थीं। उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। भीड़ में से किसी ने कहा, लगता है जहर पी लिया। यह सुनते ही रामदास की चीख निकल गई। नहीं! उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। उसके आंसू लगातार गुड़िया के चेहरे पर गिर रहे थे। बेटी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? तेरे बाबा को छोड़कर मत जा। लोगों की आंखें भी भर आईं। किसी ने जल्दी से कहा, अस्पताल ले चलो। उसी समय हवेली के गेट से अर्जुन दौड़ता हुआ आया। उसने भीड़ देखी तो घबरा गया। क्या हुआ? जब उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान! रामदास रोते हुए चिल्लाया, मेरी बेटी को बचा लो साहब, कोई मेरी गुड़िया को बचा लो। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, जल्दी कार में बैठो। कुछ ही सेकंड में गुड़िया को कार में लिटा दिया गया। रामदास उसके सिर को गोद में रखकर रो रहा था। कार तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और कार के अंदर एक बाप अपनी बेटी को बार बार पुकार रहा था, गुड़िया, आंखें खोलो बेटी, तेरे बाबा यहां है। लेकिन गुड़िया बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। अर्जुन की आंखें भी नम थीं। उसने कार और तेज कर दी। उसके दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान, इस लड़की को बचा लो। लेकिन उस रात अस्पताल में जो होने वाला था, वो देखकर सच में पूरा शहर रो पड़ेगा। अस्पताल के बाहर जब कार रुकी तो बारिश अभी भी तेज हो रही थी। अर्जुन ने बिना देर किए कार का दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, जल्दी, कोई डॉक्टर। अस्पताल छोटा सा था, माधवपुर का इकलौता सरकारी अस्पताल। बरामदे में बैठे 2 वार्ड बॉय तुरंत दौड़ते हुए आए। उन्होंने गुड़िया को स्ट्रेचर पर लिटाया और जल्दी जल्दी अंदर ले गए। रामदास भीगते हुए उनके पीछे भाग रहा था। उसके होठ लगातार कांप रहे थे। मेरी बेटी को बचा लो, भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लो। डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर बरामदे की ठंडी बेंच पर रामदास बैठ गया। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। वो बार बार भगवान की तस्वीर की तरफ देखकर बुदबुदा रहा था, भगवान, मेरी गुड़िया को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि वहां खड़े कई लोगों की आंखें भी भर आईं। अर्जुन भी वहीं खड़ा था। उसके कपड़े बारिश से भीग चुके थे, लेकिन उसे इसका एहसास भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? उसे याद आया वही रात, विक्रम और उसके दोस्तों की हंसी और सड़क किनारे रोती हुई गुड़िया। उसका दिल भारी हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी एक छोटी सी गलती
किसी की पूरी जिंदगी तोड़ देती है। करीब आधे घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रामदास तुरंत उनके पैरों के पास पहुंच गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक है ना? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने धीरे से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रामदास का दिल जैसे रुक गया। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। जहर काफी फैल चुका है। अगर अगले 1 घंटे में हालत नहीं सुधरी तो बचाना मुश्किल होगा। ये सुनते ही रामदास जमीन पर बैठ गया। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नहीं। अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पहली बार इतने करीब से किसी बाप का टूटना देखा था। उसी समय अंदर से एक नर्स दौड़ते हुए आई। डॉक्टर साहब, मरीज को खून की जरूरत है। ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता बढ़ गई। ये ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है, अस्पताल में स्टॉक नहीं है। रामदास घबराकर बोला, तो क्या होगा डॉक्टर साहब? अगर तुरंत बी नेगेटिव खून नहीं मिला तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही वहां खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माधोपुर छोटा शहर था और बी नेगेटिव ब्लड बहुत कम लोगों का होता है। रामदास रोते हुए बोला, मेरा खून ले लो डॉक्टर साहब। आपका ब्लड ग्रुप अलग है। कोई तो होगा, कोई मेरी बेटी को बचा लो। उसी समय अर्जुन अचानक खड़ा हुआ। उसने धीरे से कहा, मेरा टेस्ट कीजिए। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन शायद बी नेगेटिव है। जल्दी चलो, टेस्ट करते हैं। कुछ मिनट बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखा। हां, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। ये सुनते ही रामदास की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो तुरंत अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। साहब, मेरी बेटी को बचा लो। अर्जुन ने तुरंत कहा, काका, हाथ मत जोड़िए, मैं खून दूंगा। कुछ ही देर बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू हो गया। अर्जुन बेड पर लेटा था। उसकी नस से खून की पतली सी ट्यूब होकर दूसरी तरफ जा रही थी, जहां गुड़िया बेहोश पड़ी थी। रामदास दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मेरी गुड़िया को बचा लो। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। रामदास तुरंत उनके पास दौड़ा। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। अब खतरा टल गया है। रामदास की आंखें भर आईं। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, धन्यवाद। अस्पताल में खड़े कई लोग अपनी आंखें पोंछने लगे। कुछ देर बाद जब गुड़िया को होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। रामदास तुरंत उसके पास आ गया। गुड़िया, उसकी आवाज कांप रही थी। तू हमें छोड़कर क्यों जा रही थी बेटी? गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, मुझे लगा मैं सबके लिए बोझ बन गई हूं। रामदास ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटी, तू मेरे जीने की वजह है। उसी समय अर्जुन भी कमरे में आया। गुड़िया ने उसे देखा। अर्जुन की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। अगर उस दिन मैं अपने दोस्तों के खिलाफ खड़ा हो जाता तो शायद आज ये सब नहीं होता। गुड़िया ने धीरे से कहा, गलती आपकी नहीं थी। गलती उन लोगों की है जो बिना सच जाने फैसला कर लेते हैं। अगले दिन माधवपुर में एक खबर आग की तरह फैल गई। सेठ के बेटे ने चौकीदार की बेटी की जान बचाने के लिए अपना खून दिया। जब लोगों को पूरा सच पता चला तो वही लोग जो पहले बातें बना रहे थे अब शर्म से सिर झुकाने लगे। चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग धीरे से बोले, हमसे गलती हो गई। एक औरत की आंखों में आंसू आ गए। हमने उस मासूम लड़की को कितना गलत समझा। उसी शाम सेठ धनराज भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अर्जुन और गुड़िया को देखा। फिर उनकी नजर रामदास पर पड़ी। कुछ पल तक वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, रामदास। रामदास घबरा कर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार सेठ धनराज की आवाज में घमंड नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत अपमानित किया। सेठ धनराज ने गुड़िया की तरफ देखा। उनकी आंखें भी नम थीं। बेटी, अगर तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी पर पूरी करो। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। रामदास की आवाज भर्रा गई, सेठ जी। लेकिन सेठ धनराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज मुझे समझ आया, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। उस दिन माधवपुर के लोगों ने एक बड़ी सीख सीखी। गरीबी किसी इंसान की इज्जत नहीं छीन सकती, लेकिन हमारी सोच जरूर किसी को जीते जी मार सकती है। और सच यही है कि इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।